नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक भारद्वाज। आज देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश की संसद में बजट रखा। बजट काफ़ी खास होता है, हम सबको पूरे साल इंतजार रहता है, बहुत सारी उम्मीदें होती हैं और उसके बाद आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि मोदी सरकार का ये बजट एक्सपर्ट्स की राय में कितना खरा उतरा। हमारे साथ सबसे पहले बेहद ही खास मेहमान टैक्सेशन एक्सपर्ट सीए हिमांशु मेहरा जी हैं। सर, स्वागत है आपका हमारा विशेष कार्यक्रम में। सर, पहला सवाल, टैक्सेशन एक्सपर्ट हैं तो जो कितना टैक्सेशन के दृष्टिकोण से कितना आपको क्या लगता है, कितना उम्मीदों पे खरा उतरा ये बजट? देखिए, अगर वैसे मैं सबकी एक जनता की राय मानूंगा ना तो उम्मीदों पे बिल्कुल खरा नहीं उतरा, क्योंकि कोई चेंज हुआ ही नहीं बजट के अंदर। खासकर जो पहले ऐसा था, बिल्कुल समझ लिए कॉपी पेस्ट है बजट। थोड़ी बहुत चेंजेस हुए हैं, वो माइनर से चेंजेस जो कि थोड़े से बड़े लोगों को फ़ायदा पहुंचाएंगे। पर इसमें एक बात ये देखिए, अगर शायद मुझसे कई लोगों ने पहले पूछा था, हिमांशु जी आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है इस बजट से, तो मैंने कहा था मुझे लगता है जैसा है कॉपी पेस्ट होगा, ज़्यादा कुछ चेंज होगा नहीं, आप इससे ज़्यादा उम्मीदें ना करें। पूछा क्यों? मैंने कहा देखिए क्या होता है, हमारा एक परिवार होता है, हम अपने परिवार को पालते हैं, तो परिवार में अगर हमारी कोई बीमारी लग जाती है ना जब, तो हम सारे खर्चे रोक के पहले बीमारी को दूर करने में लग जाते हैं। हमने बच्चों की पॉकेट मनी ख़त्म कर देते हैं, कम कर देते हैं, अपनी वाइफ से बोलते हैं भैया तो 50,000 रुपये तो महीने के दे रहे हैं, अभी जो भी दे रहे हैं तो कम देंगे, या कम से कम बढ़ाते तो नहीं है, कम नहीं करते तो ऐसी ही हमारी सरकार है। सरकार बजट बनाती है पूरे देश को देखकर कि कहाँ नीड्स हैं कितनी। आज के देखिए, मतलब मैं सोचता हूँ कि जो गवर्नमेंट ने कोरोना में काम किया है वो वास्तव में बहुत अच्छा काम करा है। और हम लोग ये सोच नहीं सकते गवर्नमेंट का कितना पैसा लग गया कोरोना में, और कोरोना पे लगा, साथ में वैक्सीनेशन में पैसा खर्च हुआ, जो आपको फ्री में वैक्सीन मिल रही हैं, साथ में राशन भी बटा। मैं अलग मुद्दे पे जा रहा हूँ, लेकिन ये भी ज़रूरी है सोचना, क्योंकि राशन भी बट रहा है फ्री में, बहुत सारे गरीब लोगों को हमने मैनेज करा है इस कोरोना पीरियड में। तो देखिए, मुझे नहीं लगता था कि सरकार कोई हमें इंसेंटिव दे पाती, बल्कि आपको मैं सही बता रहा हूँ, मेरे को लगता था कहीं गवर्नमेंट जब कभी भी हम पे प्राकृतिक आपदा आती थी तो कुछ हमेशा से पहली गवर्नमेंट ने ये कर रहा था, वो सेस लगा देते थे, उल्टा कोई छूट नहीं देते थे, सेस लगा देते थे। एजुकेशन सेस बढ़ा दिया, हायर एजुकेशन सेस बढ़ा दिया, पहले बाढ़ पीड़ितों के लिए टैक्स बढ़ा दिया था। इस बार मुझे लगता कहीं कोरोना सेस ना लगा दें, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। पर मेरी राय में तो बजट देखिए ऐसा ही बजट आना था, तो मुझे अपेक्षा थी नहीं, इसलिए मुझे कोई निराशा भी नहीं हुई। इनडायरेक्ट टैक्सेशन में कई बदलाव हुए इस बार। देखिए, इनडायरेक्ट टैक्सेशन में कई बदलाव हुए, लेकिन ऐसे नहीं है कि बहुत ज़्यादा बदलाव हो। वो इनफैक्ट उन्होंने इसको अब सूचित कर दिया, ये तो पहले ही जो उनकी जीएसटी काउंसिल मीटिंग थी ये उसमें ही हो चुके थे बदलाव। ऐसा कोई खास बजट में नहीं आया है। वो उन्होंने एक तरीके से उनको सेक्शन में तब्दील कर दिया है, जो बजट में पहले आए थे। जो हमें पता ही है वो 1 जनवरी से हम उस पर काम कर रहे हैं कि जैसे अब आपको वो ITC आप 2A के हिसाब से ही ले सकते हैं, पहले 5% का था। कुछ इन्होंने भी एक अच्छा चेंजेस लाए हैं जीएसटी में, कि पहले जो मेरी भी मांग थी, होता क्या था कि जो इनपुट क्रेडिट होता था, जैसे मान लीजिए फाइनेंशियल 21-22 है हमारा, ठीक है, तो फाइनेंशियल 21-22 में मान लीजिए मेरे पे कोई इन्वॉइस आने से रह गया, उसके ITC लेने से रह गया, तो पहले बजट से पहले वो 30 सितंबर 2022 तक मैं वो इन्वॉइस जब मुझे पता लगता था तो मैं उसको, मेरी गलती पकड़ में आ गई, पता लगा यार इन्वॉइस को चढ़ने से रह गया, तो उसकी ITC 30 सितंबर तक अगले साल तक ले सकता था। लेकिन होता क्या था, ज़्यादातर आप देखिए इस समय जो ऑडिट्स की डेट्स हैं वो डेट बढ़ती चली जा रही हैं। 30 सितंबर लास्ट डेट है, किसी कोरोना के कारण से कभी सॉफ्टवेयर रेडी नहीं था, वो डेट बढ़ती चली गई। तो जो भी एक अच्छा पार्टी है वो नवंबर तक अपना ऑडिट करा लेता है। तो जो भी ये डिफरेंसेस थे वो अक्टूबर-नवंबर में पकड़ में आते थे, उसके बाद व्यापारी चेंज नहीं कर पाता था। तो अभी होगा कम से कम हम लोग ऑडिट में जब चेंज करके पकड़ लेते हैं तो हम नवंबर तक उसे ले सकते हैं। तो ये एक वेलकम चेंज है और उसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। सर, 10 में से कितने अंक इस बजट को? सर, बजट में मैं इसमें अंक मत दिलवाओ मुझे, क्योंकि बजट में तो टैक्सेशन के लिए, देखिए असली बताऊँ, मैं टैक्स एक्सपर्ट हूँ। अगर आपसे कहूँ, आज अब आपने मुझे 4 बजे बुलाया, अभी मैंने पूरा बजट और चीज़ें नहीं पढ़ी हैं, क्योंकि मैं टैक्स एक्सपर्ट हूँ। मैंने डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स को देख लिया, उसमें खास चेंजेस है नहीं। पर क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशन पे ये खरा उतरा है, क्योंकि मुझे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन, मैं तो 10 में से 8 नंबर दूंगा ऐसे, क्योंकि मुझे बाकी खुशी है कोरोना सेस नहीं लगा, कि और टैक्स बढ़ाया भी नहीं गया है, कम तो मुझे उम्मीद ही नहीं थी। बिल्कुल, निश्चित तौर पर एक्सपर्ट्स की अपनी अपनी राय है, और कहीं ना कहीं सरकार पर एक तरफ जब अपनी आय बढ़ाने का जो मुश्किलें होती हैं,
क्योंकि खर्चे निश्चित तौर पर पिछले 2 वर्षों में सरकार ने कई बड़े खर्चे किए हैं, जैसा कि हिमांशु जी ने बताया। सर, आपने हमसे बात की उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।